राज कुंद्रा की कस्टडी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेजी से करनी शुरू कर दी। क्योंकि कस्टडी 2 दिन की ही मिली थी, यही कारण है कि क्राइम ब्रांच के पास टाइम बहुत कम था। ऐसे में व्हाट्सएप चैट्स खंगाली गई। राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित वियान इंडस्ट्रीज के ऑफिस पर भी छापा मारा गया, जहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जब्त किया गया। इसमें एक सर्वर भी है, जिसके बारे में पुलिस को शक है कि इसी सर्वर के थ्रू फिल्में जो है लंदन भेजी जाती थी। अब एक और खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा के इस ऑफिस से 70 फिल्मों की कॉपीज मिली हैं। ये फिल्में पॉर्न अडल्ट फिल्में हैं जो राज के पीए उमेश कामत ने ही शूट की थी। इसके अलावा पुलिस को हाथ लगी है उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो राज की कंपनी एक्टर्स को साइन करवाती थी इन फिल्मों में काम करवाने से पहले। आपको बता दें कि ऑलरेडी खुलासा हो चुका है कि कैसे 20-25 साल के मॉडल्स को फंसाया जाता था। मुंबई से बाहर के ये मॉडल्स होते थे और इन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज में काम करने के नाम पर फंसाया जाता था। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्टर की अंडरटेकिंग के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक्टर बताता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर एक्टर का साइन है, लेकिन ना वेब सीरीज का नाम है और ना ही कब कहाँ शूट होगी या डेट्स, इनका भी जिक्र नहीं है। साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट में फीस लिखी हुई है कि कितना फीस दिया जाएगा। और फिर आता है वो अहम पैराग्राफ जिसमें सारा गेम होता था कि कैसे ओटीटी का बहाना देकर इनसे न्यूड और बोल्ड सीन्स करवाए जाते थे। इसमें लिखा गया है कि मैंने अपनी मर्जी से इस बात के लिए हाँ किया है कि मुझे अगर इंटीमेट सीन्स, इरोटिक और बोल्ड सीन्स करने पड़े, जिसमें लिप लॉक, स्मूच, टॉपलेस और न्यूड सीन्स करने पड़ेंगे तो भी करूंगी। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि मैं इस बात को भी कंफर्म करती हूँ कि ये जो कंसेंट या ये जो हामी मैंने भरी है इन सीन्स को करने के लिए, ये अपनी मर्जी से भरी है। मुझे इन सीन्स के लिए हामी भरने के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि एक्टर एक्ट्रेस से ये भी कंसेंट ली जाती थी कि मेरे ये जो न्यूड सीन्स हैं, ये इरोटिक और बोल्ड सीन्स हैं, उसको प्रोडक्शन हाउस किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर या फिर ऐप पर इस्तेमाल कर सकती है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है और अगर ऐसा होता है तो मैं प्रोडक्शन हाउस पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाऊंगी। इस तरह की कंसेंट इन एक्ट्रेसेस से ली जाती थी। इस फॉर्म को साइन करवाया जाता था। सबसे बड़ी बात, ना प्रोडक्शन हाउस का नाम है, ना डेट्स का जिक्र है, ना लोकेशन का जिक्र है और ना ही कौन सी वेब सीरीज है उसका नाम है। इसके अलावा वहां से एक फिल्म की स्क्रिप्ट मिली है, जिससे आइडिया लगता है कि कैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट जो है प्रोफेशनल वे में लिखी जाती थी, सीन बाय सीन, क्या लोकेशन है, कहाँ कैमरा होगा, किसको किस डायरेक्शन में मुड़ना है, कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, एक एक चीज लिखी हुई थी। जय श्री राम लिखकर इस स्क्रिप्ट की शुरुआत की गई और धोखा नाम की फिल्म की ये स्क्रिप्ट मिली है। इसमें लोकेशन बताई हुई है कि प्रिया हाउस और जो कास्ट है वो समीर और प्रिया नाम के एक्टर्स इस फिल्म में काम कर रहे थे। तो इन स्क्रिप्ट और इन कॉन्ट्रैक्ट को देखकर समझ आता है कि कैसे एक्टर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज का लालच दिया जाता था। उनको इस तरह से स्क्रिप्ट दे दी जाती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्क्रिप्ट देने के बाद जिस दिन शूटिंग होती थी उस दिन स्क्रिप्ट के साथ साथ डायलॉग, सीन सब चेंज होते थे और वहां पर अगर आर्टिस्ट मुकर जाता है तो फिर उसको जेल भेजने की और पैसों से प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती थी कि अगर आपको ये सीन नहीं करना है तो अब तक शूटिंग का जो खर्चा हुआ वो दीजिए। तो कुछ इस तरीके से पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ ये पुख्ता सबूत जो है वो जुटा लिए हैं।